हाँ जी, सो गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर अच्छी तरह से आ रही होगी। सो वेलकम आप सभी का आज के इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आप सभी को पोस्टर मिला होगा, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि आज का जो सेशन होगा हमारा वो एक जर्नी ट्रेनिंग होगी। ठीक है जी। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज इस ट्रेनिंग को हाँ जी, सो गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो आप सभी ने आज पोस्टर देखा होगा जिसके अंदर आपको टॉपिक मिला होगा कि आज का जो सेशन होगा वो एक जर्नी सेशन होगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं अपने बारे में तो नाम मेरा कोमल प्रीत कौर है। मैं बेसिकली जलंधर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और मुझे इस बिजनेस कंसेप्ट के अंदर ऑलमोस्ट 4 इयर्स 4.5 इयर्स हो चुके हैं, राइट। तो ये बिजनेस जैसे कि आप सभी को पता है, सभी की लाइफ के अंदर बाय चांस आता है, बाय चॉइस इसको कोई भी स्टार्ट नहीं करता। हर किसी की लाइफ के अंदर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी ना किसी दोस्त के थ्रू, ठीक है, किसी ब्रदर सिस्टर के थ्रू, ठीक है, किसी रिलेटिव के थ्रू या किसी अननोन पर्सन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आ सकती है, ठीक है। बट जितने भी पर्सन्स ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा है, ठीक है, जिनकी लाइफ में आई है, ठीक है, वो सच में बहुत लकी हैं कि उनके पास ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी नोन के थ्रू आई है, ठीक है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के सेशन के थोड़े से मैं पार्ट्स आपको बता देती हूँ जर्नी के। सबसे पहले तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको मैंने फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। क्या मेरी वाई बनी, ठीक है, रीजन क्या बना इस बिजनेस में आने का, ठीक है। अपना पूरा करियर साइड पे रख के मैंने फॉरएवर बिजनेस को ही क्यों चूज किया। थोड़ी सी स्ट्रगल स्टोरी जरूर बताऊंगी, ठीक है, कि क्या मतलब चैलेंजेस थे जो मैंने थोड़े बहुत बिजनेस में फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किया, ठीक है। और अभी तक जो मेरी जर्नी रही है 4 साढ़े 4 साल की, ठीक है, उसमें मैंने क्या कुछ अचीव किया और क्या आप कर सकते हो अचीव, ठीक है जी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू अभी सारा जो है अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू सारा बिजनेस आपको शेयर करूंगी, राइट। आप सभी ने ना सेशन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छी तरह से मतलब आपने बैठना है, ठीक है। आप मुझे पता है सभी घर पे बैठ के सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। बट हमने अपना जो फोन है यूट्यूब पे सेशन को ज्वाइन कर चुके होंगे आप, ठीक है। तो जैसे जूम के ऊपर हम सेशन को ज्वाइन करते हैं ना, तो क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन इतनी नहीं आती है, ठीक है। रीजन क्या होता है कि हमें वहां पे पीछे जूम चलता रहता है, आवाज सुनती रहती है। बट यूट्यूब पे क्या होता है कि जब हम यूट्यूब पे सेशन अटेंड करते हैं ना, तो कोई पीछे कोई मैसेज आ जाए व्हाट्सएप के ऊपर या कहीं पे भी कोई मैसेज आ जाए तो हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है, कि आपको जो इस सेशन में प्रोवाइड कर रही हूँ आप सभी ने प्रॉपर अटेंशन के साथ, ठीक है, डायरी पेन लेकर बैठ के सेशन को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और आपने चीजें सीखनी है, ठीक है, मेरी जर्नी के थ्रू, ठीक है। जो गलतियां मैंने की हैं वो आपने नहीं करनी, ठीक है। या जो चीज मैंने जिस चीज को देख के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, आप भी उस चीज को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे 11 मंथ्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी इन ब्यूटीफुल बिजनेस है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है 11 मंथ्स है, ठीक है, क्योंकि सेशन के स्टार्टिंग में तो मैंने कहा कि 4.5 साल के आसपास मुझे हो चुके हैं इस बिजनेस में, ठीक है। 11 मंथ्स क्यों कहा, क्योंकि हमेशा ना हर इंसान को अपनी जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल टाइम होता है ना, वो हमेशा याद रहता है। तो मेरा जो फॉरएवर बिजनेस के अंदर हम मैं कह सकती हूँ जो स्ट्रगल टाइम रहा है वो ऑलमोस्ट 4.5 साल का 11 महीने का रहा है, ठीक है। 4.5 साल में से जो 11 मंथ्स थे, ठीक है, 11 महीने थे इस बिजनेस के अंदर। उस 11 मंथ्स के अंदर मैंने क्या है स्ट्रगल किया है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि मैंने मेहनत की है, फोकस किया है, ठीक है। और 11 मंथ्स के अंदर मेरा मैनेजर, जो आप सभी को पता होगा मार्केटिंग प्लान के अंदर एक मैनेजर लेवल होता है, जिस लेवल को अचीव करने के बाद हम एक अच्छी इनकम पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो जो स्ट्रगल वाला टाइम होता है ना, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए, वो सभी को याद रहता है, ठीक है। तो 4.5 साल की जर्नी में 11 मंथ्स जो है 11 महीने में मुझे हमेशा याद रहते हैं, ठीक है। एक एक दिन याद है मैंने कैसे कैसे इस बिजनेस में है ना ग्रोथ ली है, क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस की हैं।
पैसा कमाने के लिए, एक अच्छी अर्निंग लेने के लिए, वो लाइफस्टाइल लेने के लिए जो मैं बचपन से लेना चाहती थी, वो ड्रीम्स पूरे करने के लिए। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में अपनी 11 मंथ्स की जर्नी बताऊंगी। उसके बाद की जो लाइफ है वो तो चेंज हो गई है ना। 360 डिग्री के ऊपर, मैनेजर के बाद लाइफ चेंज हुई, पैसा आया अच्छा, ठीक है। तो सारा कुछ तो बंदे को भूल जाता है ना, मुझे भी भूल के इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, बट वो 11 मंथ्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। ठीक है। तो ये 11 मंथ्स लास्ट थे मेरी लाइफ के जो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है। अब फॉरएवर की बात करें, ठीक है। फॉरएवर एक एलोवेरा कंपनी है। ठीक है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में पहली बार नहीं आई थी। ठीक है। इससे पहले भी आई थी एक बार, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्टिंग में की थी, ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी। ठीक है। पर मैंने उस टाइम के ऊपर ना स्टार्ट नहीं किया। आप में से ही अभी यहाँ पे बहुत सारे पर्सन बैठे होंगे जिन्होंने, जिनकी लाइफ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी शायद 2 बार आ गई होगी, 3 बार आ गई होगी, हम फिर भी सोचते हैं यार करें स्टार्ट के ना करें स्टार्ट, कोई फ्रॉड ना हो जाए, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, जैसा यहाँ पे लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या बहुत सारे और दिमाग में डाउट्स होते हैं जिसकी वजह से कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है। तो मेरी लाइफ में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई थी जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। ठीक है। बचपन से एक माइंडसेट था कि मुझे जिंदगी में बड़े होकर कामयाब होना है। ठीक है। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मा पापा के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है। तो हम, वैसे मैं रहती जलंधर हूँ, ठीक है, बट हमारा जो बैकग्राउंड है वो गुरदासपुर एरिया का है, सारा बटाला गुरदासपुर एरिया का। ठीक है। तो वहां पे क्या था कि मतलब हम गुरदासपुर से स्पेशली जलंधर शिफ्ट हुए। ठीक है। और ये भी इस चीज के लिए पेरेंट्स शिफ्ट हुए। ठीक है। एक तो पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, पंजाब पुलिस में है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि मेरे मम्मा को लगता था कि ना शायद गांव में रहकर इसको अच्छी एजुकेशन, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, तो हम मतलब कि सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो मतलब 3 इयर्स की एज में ही मैं जलंधर शिफ्ट हो गई, हम जलंधर शिफ्ट हो गए। ठीक है। और बचपन से मेरा एक माइंडसेट था कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया है ना, गांव छोड़ा है, शहर में आके रह रहे हैं, किसके लिए रह रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए, सब कुछ छोड़कर। ठीक है। तो मैं बहुत स्टडीज को लेकर बहुत सीरियस थी। ठीक है। पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छी रही हूँ। ठीक है। नंबर्स के लिए बचपन से बहुत भागी हूँ टीचर्स के पीछे कि यहाँ पे इतने नंबर क्यों काटे, इतने नंबर मेरे मैम आपने यहाँ से क्यों, इस क्वेश्चन में से क्यों काट लिए। ठीक है। वो क्यों ऐसे दिमाग में रहा, ठीक है, क्यों सीरियस रही पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे बचपन से एक चीज सिखाई गई थी कि पढ़ो लिखो और बड़े होकर जॉब करनी है। ठीक है। कि अगर पढ़ लिख जाओगे तो इंडिपेंडेंट बन जाओगे। ठीक है। लाइफ में कामयाब हो जाओगे। ठीक है। और अपनी मर्जी की जो जिंदगी है आप इंजॉय कर सकते हो, है ना। जैसा तुम चाहते हो वैसी लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो। तो बचपन से ही 10th की जलंधर से +2 कंप्लीट की। +2 के बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी शुरू कर दी, 1 साल ड्रॉप किया और नीट के एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की। ठीक है। कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। डॉक्टर का प्रोफेशन आपको पता है बहुत रिस्पेक्टफुल होता है ना। तो मुझे भी था कि बचपन से डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के पास जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि कितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना इस प्रोफेशन को। तो 1 साल मैंने +2 के बाद ड्रॉप किया। ठीक है। MBBS की तैयारी की, नीट का जो एग्जाम था। ठीक है। वहां पे घर वालों ने मतलब 1 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया। ठीक है। कि कोई बात नहीं, पैसा लगाने के लिए हम पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, तुम्हें जो लाइफ में करना है वो करो। ठीक है। तो वहां पे 1 साल मैंने पढ़ाई की। ठीक है। मेरी जो सीट है, ठीक है, वो MBBS की नहीं BDS की आई। ठीक है। डेंटल डॉक्टर की आई। तो पेरेंट्स ने कहा कि डेंटल डॉक्टर नहीं बनना, तुम कोई और फील्ड को चूज कर लो। ठीक है। हमने इस फील्ड में नहीं जाना, अगर बनना MBBS 1 साल और ले ले कोई बात नहीं, पैसा लगा देंगे। ठीक है। मैंने कहा नहीं, मैंने 1 साल खराब कर दिया, अब मैंने बाकी जो टाइम है वो खराब नहीं करना, मुझे जल्दी से जल्दी आगे कुछ करना शुरू करना है। ठीक है। तो फाइनली और बहुत सारे फॉर्म्स फिल किए थे। ठीक है। मेरी एडमिशन हुई। ठीक है। फिर मेरा रैंक अच्छा आया और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहां पे मैंने अपनी एडमिशन ली। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है और एशिया की सबसे रिनाउंड यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर फील्ड की। ठीक है। तो जब वहां पे ना मेरी एडमिशन हुई, मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि चलो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर है ना बेटी की एडमिशन हो गई है, अब आराम से सेट हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब करना शुरू कर देगी आगे जाके स्टडीज कंप्लीट करके। ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे गई। ठीक है। वहां पे भी फीस स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा था। 60-70 थाउजेंड मेरी पर सेमेस्टर की फीस रही है। तो मेरा ये बताने का मकसद क्या है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे साथ ना बहुत सारे ऐसे पर्सन बैठे होंगे जिनको लगता होगा ये बिजनेस वो लोग शुरू करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है कुछ करने के लिए। ठीक है। जो फ्री होते हैं लाइफ में, जिनके पास कोई करियर का आगे ऑप्शन नहीं होता है। मेरे पास मेरा करियर ऑलरेडी बहुत अच्छा बन रहा था। ठीक है। बट बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था किसी और रीजन के कारण। ठीक है। तो ग्रेजुएशन में चल रही थी आराम से। ठीक है। 3 साल निकल के, पता ही नहीं लगा कब 3 साल निकल के, घूमते फिरते, स्टडीज करते, एंजॉय करते। ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर में पहले बिजनेस आया, तब शुरू नहीं किया, ठीक है, यही सोच कर कि यहाँ पे ना काम होगा प्रोडक्ट सेलिंग का, कुछ बेचने का काम है, या मेरे से पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और एक और चीज थी दिमाग में कि मैं तो यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ ना, यहाँ पे जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी करके निकलूंगी तो मेरी तो बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, मैं मेरा करियर सेट है, मैं एक प्रोफेसर बन जाऊंगी, ठीक है। बट जब फाइनल ईयर आया ग्रेजुएशन का तो फिर टेंशन पड़नी शुरू हो गई कि अब आगे जाके क्या करूं, मैं मास्टर्स करूं इंडिया से या फॉरेन से मास्टर्स करूं, ठीक है। तो मैंने और भी एग्जाम्स की तैयारी करनी शुरू की, जीआरई का एग्जाम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम फॉरेन में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स या पीएचडी करके वहां पे स्कॉलरशिप बेसिस पे जाकर हम रह सकते हैं। तो मैंने ना मास्टर्स का वहां पे प्रिपरेशन करनी शुरू की, वहां पे भी घर वालों के अलग से कोचिंग में लैपटॉप पे और बहुत सारे चीजों के ऊपर एग्जाम की फीस लगाकर 70-80 हजार रुपया एक्स्ट्रा और लगवाया, ठीक है। तो वहां पे भी चलो क्या हुआ कि मेरा एक रैंक आ गया, ठीक है। और उसी टाइम के ऊपर, ठीक है, मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी फ्रेंड ने शेयर की कि यार हम ना कॉलेज के 3 साल तो हमने निकाल दिए, साथ साइड बाय साइड ना कुछ करना शुरू करते हैं अपनी थोड़ा सा खर्चा उठाने के लिए। तो हम भी कुछ ढूंढ रहे थे, ठीक है, बट ना एज अ हॉस्टलर, ठीक है, लुधियाना में रह के स्टडी करना, ठीक है, हॉस्टल में रहना, 7-8 बजे हमें घर वापस आना पड़ता था, ठीक है। तो वहां पे ना मतलब कि मैं पार्ट टाइम के अंदर कोई जॉब नहीं कर सकती थी, ठीक है। पर मुझे ये चीज जरूर फील होती थी कि यार पेरेंट्स इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं हमारे ऊपर, है ना, अपने काफी सारे शौक मार के हमारे जरूरतें पूरी कर रहे हैं कि हम स्टडी अच्छी कर लें, हम आगे जाके इंडिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, पैरों पे खड़े हो जाएं। तो वहां पे खुद खुद कुछ खर्चे उठाने के लिए मैंने सोचा था कि कुछ करना स्टार्ट करूं, ठीक है। कुछ भी नहीं मिला, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली, कोई ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकते थे हॉस्टल में रह के, कुछ पॉसिबल नहीं था करना वहां पे। तो ऐसे ही मेरे पास ऐसे एक दिन, ठीक है, मेरे फ्रेंड है अर्श मैम, ठीक है, जो मेरे सीनियर अपलाइन है, ठीक है, उन्होंने मुझे रेफर किया कि मेरा ब्रदर एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, तो हमने एक बार देखते हैं क्या बिजनेस है, ठीक है। तो मैंने कहा चल ठीक है देख लेते हैं, ठीक है। बट मैं श्योर नहीं थी कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमने बिजनेस कंसेप्ट को देखा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट डे था, ठीक है, जब हम बिजनेस को देखने गए थे। उस टाइम के ऊपर स्नैपचैट का मतलब बहुत क्रेज था, स्नैपचैट के ऊपर हम फोटोज वगैरह बहुत खींचते थे, तो ऐसे ही कोइंसिडेंटली हम दोनों ने ऐसे सेल्फी ले ली, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसी जर्नी के अंदर ये फोटो लगेगी, ठीक है। तो फॉरएवर में मतलब कि बिजनेस कंसेप्ट देखा, पहले दिन कुछ समझ नहीं आया बिजनेस है क्या, ठीक है। मतलब मेरे ऊपर से सारा कुछ निकल गया था कि क्या मतलब टीम बिल्ड करनी है, नेटवर्क बनाना है, ये कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है। एंड में ना मुझे एक सीनियर मिले थे, ठीक है, मनप्रीत मैम और ओंकार सर, ठीक है। हमें बहुत जल्दी लगी हुई थी, ठीक है, कि हमें जाना है कॉलेज में वापस, ठीक है, हमारा लेक्चर है, एक्चुअली में हमारा कोई लेक्चर नहीं था। बट हम फिर भी कह रहे थे कि मैम हमें जाने दो, सर हमें जाने दो, हमें ना लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। तो हाँ, उन्होंने कहा कि एक बार ऐसे कीजिए, आप एक बार हमारे सीनियर्स आए हैं, इनको मिलके फिर चले जाना, ठीक है। तो वहां पे मनप्रीत मैम ओंकार सर को मैं मिली, ठीक है, उनको उनके साथ बातचीत की, मनप्रीत मैम के चेक्स देखे, उनकी गाड़ी देखी, ठीक है। तो मुझे एक चीज का मतलब थोड़ा सा हैरानी हो रही थी कि ये इतनी कम एज के अंदर मतलब ये पर्सन 1.5-2-2.5 लाख कैसे कमा सकता है, ठीक है, और गाड़ी भी ले चुके लड़की होकर, ठीक है। तो मतलब बिजनेस कुछ नहीं समझ आया था, बट एक चीज क्लियर हो गई थी कि अगर ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं तो करने में क्या जा रहा है ट्राई, ठीक है। तो मैंने ट्रेनिंग्स लगानी स्टार्ट की। ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब ये फॉरएवर बिजनेस जो था वो ऑनलाइन बिजनेस नहीं था, ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस था, ठीक है, बिल्कुल कोविड से 3-4 महीने पहले की बात है जब मैंने बिजनेस को देखा था, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर ऑफिस में ट्रेनिंग्स होती थी, जो आप सभी को यहाँ पे एक लिंक क्लिक करके ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिल रही है, मुझे मिलती थी, हमें मिलती थी ऑफलाइन 9 to 5। हम कॉलेज में होते थे 5 बजे के बाद, ठीक है, हम शाम को जाते थे 1.5-2 घंटे ऑफिस में सीखने के लिए, ठीक है। तो एक हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरी माइंडसेट के अंदर बहुत तगड़ा चेंज आया। मतलब मेरा बचपन से माइंडसेट था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, वहीं पे ही मतलब क्या है असली कह सकते हो कि मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल बन जाता है, ठीक है, मतलब लाइफ के करियर सेट हो जाता है। बट फॉरएवर में आके मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मतलब 10 दिन बाद मेरा ऐसा माइंडसेट था कि मुझे जिंदगी में कभी जॉब नहीं करनी है, जॉब करके कहीं ना कहीं मेरी इनकम लिमिटेड रहेगी और ग्रोथ जो होगी वो बहुत स्लो होगी, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई थी कि अब करना है तो बिजनेस ही करना है, ठीक है। और बहुत सारे ना कंसेप्ट्स हैं जो कि फॉरएवर बिजनेस में आके मुझे पता लगे, जो मुझे कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कभी सिखाए नहीं गए थे, ठीक है। जैसे कि आप सभी को भी बताया गया होगा ना कि जॉब और बिजनेस के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव इनकम, कि एक जॉब के अंदर एक्टिव इनकम आती है, हम काम पे जाते हैं, 7-8 घंटे लगाते हैं, ठीक है, हमें पैसा आ जाता है। बट एक बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि हम 5-6 साल लगाएंगे, एक सिस्टम तैयार कर देंगे, उसके बाद हमें एक पैसिव इनकम आती है, मतलब हम अगर काम नहीं भी उतना करें फिर भी हमें पैसा आता है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में मैं हैरान थी कि मुझे कभी स्कूल में किसी टीचर ने, किसी प्रोफेसर ने, कॉलेज में क्यों नहीं बताया,
ठीक है, हमें क्यों दिमाग में बिठा के रखा कि जॉब ही करनी है, जॉब ही सब कुछ है, वो भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट जब क्लियर हुए ना, फिर मेरा डिसीजन बना कि मुझे बिजनेस करना ही तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वीकेंड्स के ऊपर हम घर पे जाते हैं, ठीक है। मैं घर पे गई, ठीक है, तो मैंने अपने पापा के साथ शेयर किया कि पापा मुझे ना एक काम करना है, ठीक है। और मैंने बहुत एक्साइटमेंट में शेयर किया, ऐसा नहीं है कि मतलब ये था, मुझे था कि मेरे पापा मुझे बचपन से हर चीज में इतने सपोर्ट करते हैं, तो बिजनेस में भी डेफिनेटली करेंगे। मतलब कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि पैसा नहीं लगाना, है ना, या पैसे के पीछे कुछ कुछ भी अगर डिसीजन लेते हो कहते ठीक है कोई चक्कर नहीं, तो बता दे कितने पैसे लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ये था कि पैसा हम लगा देंगे, बाकी तेरी मर्जी, तूने क्या करना है लाइफ में, ठीक है। तो मैं जब फॉरएवर बिजनेस के बारे में उनको बताने गई, मुझे था कि पापा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, वो भी खुश होंगे कि मैंने कुछ स्टडीज के साथ साथ करने का, है ना, डिसीजन लिया है। बट मेरे पापा का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, ठीक है। उन्होंने सीधा कह दिया, कहते ऐसी कंपनियां नहीं चलती होती हैं, तेरा ना कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, ठीक है। और पापा ने कहा कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, तेरे से नहीं होना, ठीक है। तो वहां पे मैं बहुत नेगेटिव हो गई कि पापा ने ऐसा क्यों कहा। पहली बार पापा ने किसी चीज के लिए मुझे लाइफ में मना किया, क्यों ऐसा किया, ठीक है। मैंने अपने अपलाइंस को, मतलब सीनियर्स को कॉल किया, ठीक है, अर्श मैम को, प्रतीक सर को, कि मेरे से काम शायद नहीं हो पाएगा। मेरे तो पापा बिल्कुल मुझे कह रहे हैं कि मतलब ये काम जेन्युइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पैसा नहीं आता, ठीक है। लाख रुपया कमाने की तो बात कर रही है, लाख रुपया बेटा ऐसे नहीं आता, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, 25-30 साल हो गया काम करते करते, फिर भी लाख तक नहीं पहुंचे। देखो ऐसी कंपनी कौन सी है जो 1 लाख रुपया कमा के दे देगी, ठीक है। ना तेरी स्टडी कंप्लीट है ना कुछ है, ठीक है। तो वहां पे ना, आप सभी के साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। जब मेरे साथ हुआ तो मुझे ऐसा क्लियर हो गया था कि शायद अब मेरे से काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम मना किया है। तो नेक्स्ट डे ही, ठीक है, मतलब संडे वीकेंड घर पे लगाया, मंडे मॉर्निंग में फिर से यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में क्लासेस अटेंड करके फिर से अपने सीनियर के पास शाम को गए। और मैंने डिस्कस किया कि अब पापा से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या करना है फिर, है ना। तो मतलब यहाँ पे ना मैं आपको कहूंगी, आपको थैंकफुल होना चाहिए उस पर्सन का जिसने आपको बिजनेस को दिखाया है, इस फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जो आपको लेकर आया है, ठीक है। क्योंकि वो पर्सन आपके ऊपर ना दिन रात एफर्ट्स लगाता है कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओ, ठीक है। तो मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे उस टाइम के ऊपर गिव अप नहीं करने दिया, ठीक है। दिक्कतों के बावजूद भी मैंने अपने पापा को बताया, पापा प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, थोड़े से पैसे चाहिए, कहते अगर तुझे कोई और कोचिंग लेनी है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी, मैं दे दूंगा, ठीक है, बट ऐसे फालतू कामों के लिए नहीं देना, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस था किसी कंपनी के अंदर, इस वजह से किसी और कंपनी के अंदर, किसी और बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं की, ठीक है। बट उनका मतलब एक रिएक्शन था कि बस नहीं तो नहीं, इससे आगे बात नहीं करनी है, ठीक है। पर मेरे सीनियर्स ने मुझे ना इस बिजनेस में छोड़ने ही नहीं दिया, उन्होंने समझाया, कहते एक चीज बताओ कोमल, पापा ने कभी ऐसा कोई काम किया, बिजनेस किया है, मैं क्या नहीं किया, ठीक है। तो फिर आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। कि आपको पता है पापा जॉब पे क्या करते हैं, मतलब उनका क्या शेड्यूल रहता है, मतलब कुछ नहीं पता, है ना। तो उनको आपके बिजनेस का कैसे पता होगा, ठीक है। मतलब हमारी अभी 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है। आज की सदी में क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है, किस चीज से क्या है ग्रोथ होगी लाइफ में, अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, उनको नहीं क्लियर है, ठीक है। तो बिजनेस आपने देखा है, समझा आपने है, करना आपने है, डिसीजन आपका होना चाहिए ना कि उनका, ठीक है। तो मुझे वो भी चीज अच्छी लगी कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करें, 7 दिन 10 दिन मैंने बिजनेस कंसेप्ट को देखा है, ट्रेनिंग्स टाइम निकालकर मैंने ट्रेनिंग्स लगाई हैं, मैंने सीनियर्स के चेक देखे हैं, मैंने उनकी अचीवमेंट्स देखी हैं, तो मेरे घर वाले कैसे सपोर्ट कर दें, ठीक है। तो फिर मैंने डिसीजन लेकर खुद ही डिसीजन लिया, कह लो एक बहुत बड़ा रिस्क था उस टाइम के ऊपर, ठीक है, लेके बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था प्रोडक्ट्स को यूज करना, ठीक है। उस टाइम के ऊपर लॉकडाउन से पहले ना ऐसे करके ज्वाइनिंग होती थी प्रोस्पेक्टस के साथ, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई। और जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग करवाई, पहला दूसरा चैलेंज मैं कह सकती हूँ, दूसरा चैलेंज मेरे पास आया, वो आया कि मेरा लैपटॉप टूट गया, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाल के देने थे ज्वाइनिंग के लिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है। तो वो बैग अलमीरा से गिर गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स निकालते निकालते मैं फिर नेगेटिव किया। अब शायद ना भगवान का ऊपर से कोई इशारा है कि तू कोमल बिजनेस मत शुरू कर, ठीक है। इनडायरेक्ट इशारा है, ठीक है, इसी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, ठीक है। पर एक और चीज दिमाग में आई कि मुझे मेरे सीनियर्स ने सिखाया था ट्रेनिंग्स में कि अगर हम कोई अच्छी चीज करने जा रहे हैं ना, तो दिक्कतें चैलेंजेस आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो सेकंड चैलेंज मेरा बिजनेस में ये आया, ठीक है। और फिर भी मैंने वहां पे सोचा कोई बात नहीं, इस बिजनेस से पैसा कमाऊंगी, ठीक है, लैपटॉप को ठीक करवा लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, पर बिजनेस तो करना ही करना है, चाहे जितनी मर्जी दिक्कतें आए, ठीक है। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज किया, जैसे हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हमने पहले कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करना है, उनको ट्राई करना है, ठीक है।
क्वालिटी चेक करने के लिए, ठीक है, हमें थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, पता लग जाएगा कि बिजनेस इतने सालों से 46 ईयर से 170 प्लस कंट्रीज के अंदर कैसे रन कर रहा है ना। तो कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स थे जो मैंने रिप्लेस किए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरएवर का टूथ जेल है, ठीक है, जेली क्रीम है, एलो लिप है, इमो ब्लेंड है, पीचेस है, आर3 फैक्टर है, ठीक है। तो कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया और बिना अपने पेरेंट्स को बताए मैंने ये अरेंजमेंट करके पैसों की, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर अपने घर पे प्रोडक्ट्स लेके गई थी, ठीक है। मैंने वैसे ही अपने पेरेंट्स को कह दिया, मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज करके देखो। मैंने शुरू नहीं किया बिजनेस, मेरी फ्रेंड ने कर दिया स्टार्ट, ठीक है। तो उसने मुझे वैसे सैंपल दिए प्रोडक्ट्स के, तो यूज करके देख ले कि क्या मतलब है ना, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, ठीक है। तो वहां पे पापा ने फिर कहते इतने महंगे प्रोडक्ट है, ठीक है, तू क्यों ले आई है, ठीक है, क्यों हमने नहीं यूज करना। मतलब रात को उन्होंने, शाम को मतलब मैं वहां पे पहुंची, मैंने बताया तो उन्होंने नहीं यूज किए। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग सोचा कि अब सुबह उठकर तो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं धक्के से यूज करवाती हूँ। मैंने टूथ जेल जो है अपने घर पे पड़ी होती थी वो चेंज की फॉरएवर की टूथपेस्ट से, ठीक है। ड्रिंक जो थी, ठीक है, वो भी फ्रिज में रखी कि यूज करके देखो, कोई ट्राई करके देखो। धक्के से मैंने अपने पेरेंट्स को प्रोडक्ट यूज करवाए, ठीक है, ऐसे ही कह के कि मतलब सैंपल मिले कंपनी की तरफ से, ठीक है। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा तो यूज कर ले, कोई चक्कर नहीं है, फ्री में है, ठीक है। झूठ बोलकर मैंने यूज करवाए, बट प्रोडक्ट्स को यूज करके ना उनको सच में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आया। जैसे मेरे फादर साहब को ना सेंसिटिविटी है, ठीक है, दांतों की। तो उन्होंने जब ना मतलब फॉरएवर का टूथपेस्ट यूज किया तो उन्होंने ना बाहर आके वॉशरूम से कहा, कहते प्रोडक्ट, कहते ये टूथपेस्ट तो इतना तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो वहां पे मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली कि चलो इनको प्रोडक्ट्स तो अच्छे लगे और कुछ नहीं तो, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने जलंधर ऑफिस है, मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखाती हूँ। इतने सालों से जलंधर रह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे बिल्कुल घर के 10-15 मिनट के रास्ते के ऊपर फॉरएवर का ऑफिशियल ऑफिस है, जहां से ऑल ओवर पंजाब जो है प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाती हूँ। कईयों को लगता है ना कि पता नहीं ऑनलाइन बिजनेस है, पता नहीं इनके ऑफिस होते होंगे कि नहीं होते होंगे, है ना। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये फॉरएवर का, आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जलंधर आरडीयू है, ठीक है, जहां पे जलंधर ऑफिस है, जहां से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑल ओवर पंजाब डिलीवर होते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर मैंने थोड़ा सा दिखाया पेरेंट्स को कि तो मतलब बीएसएफ चौक है, ठीक है, मेन चौक के ऊपर जलंधर में है ना ऑफिस है। कहते कोई बात नहीं, है ना, देखेंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। फिर मैंने अपने लेवल पे ही अपना लेवल अप डन किया, ठीक है, प्रोडक्ट्स को यूज करके, थोड़े शेयर करके, थोड़े पेरेंट्स को यूज करवा के अपना लेवल अप किया, ठीक है। लेवल अप तो हो गया, ठीक है। डरते डरते कि चलो देखते हैं क्या होगा। मतलब मुझे ये था कि 1% भी चांस है ना अगर इस बिजनेस में, ठीक है, मैं कामयाब हो गई तो मैं करके देखूंगी एक बार, ठीक है। वैसे भी घर वालों के पैसे बहुत खराब किए हैं पढ़ाई के ऊपर, एग्जाम्स देने के ऊपर, कोचिंग लेने के ऊपर। अब थोड़े बहुत और लग जाएंगे तो कोई चक्कर नहीं, बट मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये इवेंट है, ठीक है, फर्स्ट सक्सेस डे, ठीक है, जो मैंने 2019 में अटेंड किया था। ये लुधियाना में इवेंट हुआ था, ठीक है। तो वहां पे मैंने ना इवेंट अटेंड किया, हमें हमारे सीनियर ने बुलाया, कहते आप आओ, मतलब एक बार इवेंट होना है फॉरएवर का, एक सक्सेस इवेंट होना, आप अटेंड करके देखो, ठीक है। हम भी मतलब कॉलेज स्टूडेंट वैसे चले गए, चलो चलते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पर वहां पे जाकर मैं देख के हैरान थी, इतने लोग फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं। मतलब मुझे तो लगता था कि जो ऑफिस में लोग आते हैं वही फॉरएवर करते हैं, है ना। पर वहां पे जाकर डिसीजन और स्ट्रांग हुआ, ठीक है। वहां पे जाके मुझे एक चीज क्लियर हुई कि अगर इतने लोग इस बिजनेस में, कोई किसी को मैनेजर का पिन मिल रहा है, सुपरवाइजर का पिन मिल रहा है, सेशन मिल रहा है, एएम का मिल रहा है, कोई कार प्लान अचीव करके वहां पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो मैं वहां पे देख के हैरान थी कि मेरे से छोटे लोग भी, ठीक है, छोटी एज के पर्सन भी इस बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सक्सेस टेस्टिमनी सुनी। डिसीजन ना मतलब माइंडसेट और स्ट्रांग होता गया, ठीक है। फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना टीम फायर 64 का, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है। मतलब सीरियस में लाइफ में शुरू से थी, पढ़ाई को लेकर, नंबर्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, बट मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं थी। कि मुझे इतना क्लियर था कि पैसा तो कमाना ही है, बट कितना कमाना है ये चीजें मुझे नहीं पता थी, ठीक है। पर इस बिजनेस में आके वो चीजें क्लियर हुई, कौन सी एज में कितना पैसा कमाना है, क्या एसेट बनाना है, क्या करना है लाइफ में, है ना। कैसे गोल जो है वो सेट करने हैं। पूरी जिंदगी निकल गई, गोल ही नहीं सेट किए कभी लाइफ में, बस यही था कि बस करना है, करना है, करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, प्राउड फील कराना है पेरेंट्स को, कैसे करना है कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ठीक है। वहां पे मुझे पता लगा कि एक ड्रीम बोर्ड नाम की चीज होती है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं होता, आपने ऐसे चार्ट पेपर लेकर वहां पे आपने लिख देना कि आपने इस बिजनेस में अपने लेवल्स कौन कौन से कब कब करने हैं, ठीक है। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, है ना। और जो चीजें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, उसकी एक फोटो निकाल कर, ठीक है, प्रिंट निकाल कर आप वहां पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने, चलो
हमारे सीनियर ने 2-3 बार बोला, ठीक है, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया कि ऐसे ऐसे थोड़ा गोल अचीव होते हैं कि आप एक पेपर पे लगा दो, चिपका दो, है ना। पर चलो, बार बार बोलने पे हमने सोचा कि चलो अच्छा नहीं लगता, बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने और मेरे जो फ्रेंड है अर्श मैम, ठीक है, तो हम दोनों ने अपने कॉलेज में, ठीक है, हॉस्टल के रूम के अंदर, 4 लड़के कमरे के अंदर रहती हैं, वहां पे हम दोनों ने ऐसे चार्ट पेपर चिपका दिए, ठीक है। तो जो हमारे बाकी दो रूममेट्स थे ना, वो सोच रहे थे ये दोनों पागल हो गई हैं, ठीक है, इनको तो पता ही नहीं है, ऐसे थोड़े चीजें आती हैं, ऐसे थोड़ा मतलब अपने सपने पूरे होते हैं दीवार पे चिपकाने पे, है ना, चिपकाने से चार्ट पेपर के ऊपर। बट मुझे विश्वास था कि अगर सच में अगर कोई ट्रेनिंग के अंदर कहा गया पॉसिबल हो सकता है तो करने में क्या जाता है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा ना मजाक मजाक में ऐसे निकाल कर हमने निकाल दिए, मतलब लगा दी फोटोज, ठीक है, कि मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे फॉरएवर से एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और मेरा ये टारगेट है 2020 का, मुझे एक घर बनाना है, ठीक है, मुझे अपने बाकी सारे लेवल्स करने हैं, और यही टारगेट ले लिया ऐसे पिन्स लेने का। आपको शायद पता नहीं होगा, हर लेवल के ऊपर हमें इस बिजनेस के अंदर एक बहुत सुंदर सी पिन मिलती है, एक असिस्टेंट मैनेजर पे, सुपरवाइजर पे, और मैनेजर पे तो गोल्ड की पिन मिलती है, ठीक है। तो धीरे धीरे ना लाइफ में हर कोई पर्सन एकदम सीरियस नहीं होता, ठीक है। तो मैं भी बिजनेस में धीरे 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 सीरियस हो रही थी, ठीक है, जब बाकियों को देखती थी कि सारे लोग अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा काम जो शुरू होता है, ठीक है, टीम बिल्ड करने का, ठीक है, अपने दोस्तों को बिजनेस प्लान शेयर करने का, ठीक है, तो वो मैंने स्टार्ट किया डरते डरते, क्योंकि आज मैं यहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कितने पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। एक टाइम था जब मैं इतनी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, मतलब मुझे था कि सर मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगी, नो इश्यू, ठीक है, बट मेरे से पता नहीं आगे काम होगा कि नहीं होगा। मैं बचपन से बहुत ज्यादा ना मतलब पढ़ाई में सीरियस रही, इसकी वजह से मैं ना लोगों से ज्यादा घुलती मिलती कम हूँ, बातचीत बहुत कम करती हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, बहुत मन करता था स्कूल टाइम के ऊपर भी स्टेज पे जाकर मैं कुछ बोल लूं, है ना, जैसे थॉट ऑफ द डे हो गया, कुछ किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। बट ये कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला स्कूल में ऐसा कुछ करने का, ठीक है। बट फॉरएवर में वही चीजें करनी थी, ठीक है, अलग अलग जैसे फ्रेंड सर्कल से बात करनी बिजनेस के बारे में, उनको प्लान के बारे में शेयर करना, ठीक है। तो धीरे 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 करना स्टार्ट किया, ठीक है। पहले तो लगता था कि होगा नहीं मेरे से, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है करना, ठीक है। पर जैसे 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 करना स्टार्ट किया, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता गया, करते गए, धीरे धीरे करके टीम बिल्ड होनी शुरू हुई। मैं भी सोचती होती थी ऑफिस में इतने लोगों की टीम है, पता नहीं मेरी कोई टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, कोई पता नहीं मैं अकेली रह जाऊंगी शायद, है ना। बट देखो, हर चीज ना लाइफ में सीखने से ही आती है, ठीक है। हम बोलना सीख के बोलते हैं, ठीक है, चलना भी किसने सिखाया था तभी चल पा रहे हैं, ठीक है, लिखना भी किसने सिखाया था ना, पेरेंट्स ने सिखाया था, तब आज लिख पाते हैं, ठीक है। तो मुझे था कि अगर इतना कुछ हम सीख सकते हैं तो नो डाउट इस बिजनेस के अंदर भी हम सीख लेंगे, सीख के कर लेंगे, ठीक है। पर मुझे इस बिजनेस में वो ड्रीम्स पूरे करने हैं जो बाकी लोग अचीव कर चुके हैं, जैसे मर्जी करके, ठीक है। तो अपने आप के अंदर थोड़ा धीरे धीरे चेंज लाना स्टार्ट किया, ठीक है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। कहाँ पे मैं एक पर्सन को बिठाकर भी गाइड नहीं कर पाती थी, बट इस ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू, टीम पार 64 के ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू, सीनियर्स के सपोर्ट के थ्रू धीरे धीरे सारा चेंज आया, ठीक है। तो टीम बिल्ड करनी स्टार्ट की। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हम सभी बहुत लकी हैं कि जो आज आप सभी हाउस वाइफ होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जॉब पर्सन होंगे, जो घर पे बैठ के अपने रूम में बैठ के आप ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हो, इतने इतने बड़े सीनियर्स की, है ना। बट हमें अपने टाइम के ऊपर बिल्कुल कोविड से पहले ट्रेनिंग लगाने जाना पड़ता था मोहाली के अंदर, ठीक है, मोहाली में ही सारे सीनियर्स होते थे, एवरी संडे हमें ट्रेनिंग लगाने जाना पड़ता था, ठीक है। तो मैंने ना अपनी कॉलेज लाइफ के साथ इस चीज को मैनेज करना स्टार्ट किया, बिजनेस को, 9 to 5 कॉलेज, सैटरडे संडे पहले मैं घर जाती थी, मैंने जाना बंद किया, संडेज को मोहाली ट्रेनिंग्स अटेंड करना स्टार्ट किया, ठीक है। कभी बस से जाना, ठीक है, कभी गाड़ी से जाना, मतलब गाड़ी फ्रेंड की होती है उसमें पेट्रोल डलवा के जाना, है ना, क्योंकि पैसे तो इतने होते नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। फिर मोहाली का जो ऑफिस है, ठीक है, जैसे जलंधर का ऑफिस है पंजाब में, सेकंड ऑफिस हमारा मोहाली के अंदर है, 11 फेज के अंदर, वहां पे विजिट किया, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा अपनी खुद की जो है ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का ऑफिस विजिट करके, ठीक है। और मतलब यकीन बना, ठीक है, और मीटिंग्स करनी स्टार्ट की, ठीक है। आज के टाइम के ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कुछ ना एडवांस हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर बिजनेस प्लान खुद शेयर करते थे हम, ठीक है। तो यहाँ से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। छोटे छोटे चैलेंजेस और भी आते गए, ठीक है, जैसे कि हम कॉलेज के बाद डायरेक्टली चले जाते थे, ठीक है, ट्रेनिंग अटेंड करने, तो कई बार हमारा डिनर छूट जाता था, ठीक है, कई बार स्कूटी का टायर पंचर हो जाना, कभी स्कूटी का तेल खत्म हो जाना, कभी लुधियाना में बारिश थोड़ी सी पड़नी और इतना ज्यादा, है ना, पूरा लुधियाना पानी से भर जाता था। बट कभी भी इस बिजनेस के अंदर गिव अप करने का नहीं सोचा,
ठीक है, यही सोचा कि अगर मैं 1 लाख तक ना यहाँ पे 5 साल बाद भी पहुंचू ना, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं एक चीज को लेकर प्रैक्टिकल हो गई थी। मैंने अपने सभी फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले, डिसीजन बनाने से पहले, अपने सभी प्रोफेसर्स को मैंने मिलना शुरू कर दिया था कि जो चीजें यहाँ पे ट्रेनिंग में बोली जाती हैं कि जॉब आगे जाके आजकल करियर नहीं बनता है ना, 12,000 की मिलती है, 15,000 की मिलती है, क्या सच में ये चीजें हैं भी है कि नहीं है? क्योंकि मुझे तो लग रहा था मैं ग्रेजुएशन करूंगी, यहाँ से मास्टर्स करूंगी, ठीक है, नहीं तो फॉरेन से कर लूंगी अगर यहाँ से मतलब नहीं चांस बना तो, और पीएचडी करूंगी, पीएचडी करके 27 या 28 साल की एज में मैं अपना एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करना शुरू कर दूंगी और मेरी सैलरी 40-50 हजार होगी, ठीक है। रियलिटी मुझे तब पता लगी जब मैंने खुद अपने प्रोफेसर्स को जाके पूछा कि मैम मैं ना यहीं पे ही जाके जॉब करना शुरू करना चाहती हूँ स्टडीज कंप्लीट करके, मुझे आप बताइए, आपने भी स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले, क्या सैलरी सिस्टम है, ठीक है। तो मेरे खुद के प्रोफेसर ने मुझे बताया, कहते कि ऑलमोस्ट 12,300 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है एज अ स्टार्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। फिर आपकी 3 साल के बाद आपको पक्का कर दिया जाता है, परमानेंट हो जाते हो आप, और आपकी जो सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, ठीक है। मैं उस दिन हैरान थी यार, मैं कौन सी जिंदगी में जी रही थी, मतलब मैंने पहले क्यों इन चीजों के बारे में सोचा, है ना। घर वालों के पैसे पानी की तरह लगवाई जा रही हूँ स्टडीज के ऊपर, और ये नहीं देख रही हूँ कि मुझे आना मतलब वो सारा कुछ रिटर्न कब आएगा, राइट। मेरे बचपन से सपने थे बड़े होकर मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे अच्छा पैसा कमाना, अच्छा लाइफस्टाइल लेना है, अच्छे कपड़े डालने, ब्रांडेड कपड़े डालने, है ना। मतलब कह लो कि है मिडिल क्लास, बट टेस्ट बचपन से एक्सपेंस मतलब कह लो कि एक्सपेंसिव वाला, ठीक है, अच्छी चीजें खरीदनी है ना। बट वो चीजें मुझे दिख रही थी कि 12,000 की नौकरी में कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। लुधियाना में रहूंगी, रहने का खर्चा भी होगा, ठीक है, खाने पीने का खर्चा भी होगा, ठीक है। कैसे मैं मतलब कि जो सपने में सोचकर, ठीक है, स्टडी कर रही थी, नंबरों के पीछे भाग रही थी, दिन रात पढ़ाई कर रही थी, वो पूरे नहीं होने वाले, इतनी जल्दी तो नहीं होने वाले। 40 साल की एज के आसपास जाके मेरी 50-60 हजार सैलरी होती है एज अ प्रोफेसर, ठीक है। 40 टू 50 के बीच में, 50 साल के आसपास जाके मैं शायद 70 से 80 हजार रुपया कमाना शुरू करती। और जब मेरी एज होती 50 से 60 साल के बीच में, मतलब रिटायरमेंट तक जाते जाते शायद मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर 1 लाख प्लस अर्निंग करना शुरू करती, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जैसे सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, उससे ज्यादा डबल स्पीड से तो खर्चे बढ़ जाने हैं, ठीक है, उससे ज्यादा स्पीड से तो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो उतनी मेरी सैलरी के अंदर मुझे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एट द एंड, ठीक है। मुझे भी पैसे बचा बचा कर खर्चने पड़ेंगे, सोच सोच कर खर्चने पड़ेंगे जैसे अब खर्चने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब लाइफ में चेंज क्या आएगा, पढ़े लिखे होने का फायदा क्या होगा अगर मुझे वही जिंदगी दोबारा जीनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी वजह से मेन स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना था। मैं आप सभी को भी कहूंगी कि ना, बिजनेस में आज आपको ये सारा कुछ क्यों बता रही हूँ, हम शुरू कर देते हैं यहाँ पे अपने सीनियर्स के लाखों के चेक देखकर, है ना। जरूर उस चीज को मोटिवेशन में लो, ठीक है, बट थोड़ा सा ना लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी दिशा और दशा को चेक करना जरूरी है। मैंने उस चीज को चेक किया था, ठीक है। दिशा मतलब जौन से भी आप डिग्री करो, बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम कर रहे हो, है ना, बीसीए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, राइट। वहां पे चेक कीजिए जो लोगों ने उसी फील्ड में वो डिग्री कर ली है, उनका फ्यूचर क्या है, मतलब कि वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करके जाके आगे जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी सिस्टम क्या है, ठीक है। इसको कहते हैं दिशा और दशा को। अगर आपको, जिनको 5 साल उस इंडस्ट्री के अंदर हो चुके हैं काम करते हुए, 10 साल हो चुके हैं, चेक कीजिए क्या उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपको उनका लाइफस्टाइल सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आपको फॉरएवर में आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पर अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार ऐसी लाइफ मुझे नहीं जीनी है, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, तो बिना कुछ सोचे इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे वो चीज क्लियर हो गई थी कि मैं 28 साल की एज में अगर एज अ पीएचडी मतलब पीएचडी करके प्रोफेसर लगूंगी ना, तो शादी हो जाएगी 29-30 साल की एज में भी जाके, चलो जब मान के चलते हैं शादी हो गई, ठीक है। क्योंकि मेरे घर वाले इतनी जल्दी शादी कराने के लिए रेडी नहीं होते, है ना, कि बड़ा पढ़ो कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है ना। तो मैं अपना करियर में ग्रो कैसे करूंगी, कैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं अलग अलग कंट्रीज घूमूंगी, ठीक है। मतलब जॉब से मुझे क्लियर हो गया था कि जो मैं लाइफ सोच रही हूँ वो मिलने वाली नहीं है। पर बिजनेस में मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है, मेरी एज के ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, मेरे से कोई एक साल छोटा भी है, कोई 1 साल बड़ा भी है, जो कि गाड़ी ले रहा है, कोई 1.5 लाख का चेक ले रहा है, कोई 2 लाख का चेक ले रहा है, ठीक है, कोई कहीं पे घूमने जा रहा है, कोई अपना कंपनी का इंसेंटिव क्वालिफाई करके, ठीक है। मुझे तो वो चीज चाहिए थी, ठीक है। तो इसी वजह से मेरा ना फॉरएवर में डिसीजन स्ट्रांग हो रहा था, ठीक है। और पता नहीं लगा कभी कब मैं इस बिजनेस के लिए इतनी ज्यादा सीरियस हो गई, ठीक है। करते करते मेहनत की, सुपरवाइजर हुआ, ठीक है।
सुपरवाइजर के टाइम और भी चैलेंजेस आए, ठीक है। मैं नहीं कहूंगी सिर्फ ये चैलेंजेस आए कि मतलब घर वालों के, ठीक है, और भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट मैंने इस बिजनेस को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा। मतलब कुछ भी हो जाए, मैंने इतना सोच लिया था कि मैंने छोड़ना नहीं है, मुझे फॉरएवर ही करनी है, ठीक है। मुझे अपना, मेरा एक सपना था पहले दिन से, वो था इस बिजनेस के थ्रू गाड़ी खरीदने का, ठीक है। और वो दिमाग में फिट था कि उसको पूरा करने के लिए ना मुझे मैनेजर बनना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैनेजर के बाद ही आपकी इनकम 1 लाख तक पहुंचती है, और 1 लाख तक पहुंचने के बाद ही आप ऐसी कोई मतलब अचीवमेंट कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई सपना पूरा कर सकते हो। तो मैं पहले दिन से लग गई थी कि मुझे बस मैनेजर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फॉरएवर में 4th मंथ के अंदर मैं सुपरवाइजर थी, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। और अब हालत भी देख सकते हो क्या हो गई थी, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग में था कि बस करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर सेकंड सक्सेस इवेंट अटेंड किया, ठीक है। स्पेशली हम लुधियाना से दिल्ली गए, दिल्ली में इवेंट हुआ था, ये बहुत बड़े लेवल पे, पूरा इंडिया लेवल पे इवेंट होता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 लोग आए हुए थे, ठीक है। वहां पे ना मैंने देखा एक हैंडीकैप्ड पर्सन, ठीक है, हैंडीकैप्ड पर्सन, मतलब उनकी पूरी टीम थी। उसमें से कई लोग थे जो सुन नहीं पा रहे थे, कई लोग थे जो बोल नहीं पा रहे थे, कई लोग जिनको दिखता नहीं था, वो भी मैनेजर थे फॉरएवर में। तो वहां से मेरा और डिसीजन स्ट्रांग हुआ कि यार सुपरवाइजर तो कुछ नहीं है, मुझे मैनेजर करना। अगर ये लोग मैनेजर कर सकते हैं तो मेरे अंदर तो ऐसी कोई भी कमी भी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कई लोगों को देखा, ठीक है, जो स्टेज पे बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे, बट उनको मैं देख रही थी बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो वहां से और थोड़ा हुआ कि यार कोमल तू कर सकती है अगर तू मेहनत करे तो, ठीक है। तो वहां पे एक लॉन्ग टर्म, आप कह सकते हो, विजन बना, ठीक है, कि अब तो मैनेजर करना ही करना, जितना जल्दी हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं अरविंद सर को वहां पे मिली थी, ठीक है। हमने वहां पे पिक भी ली, ठीक है। तो मतलब सीनियर्स को देख के ना, मतलब एक होता है कि हाँ अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद बस कोविड आ गया, ठीक है, 4 महीने फॉरएवर को किया ऑफलाइन, सब कुछ बंद हो गया। हमारा ऑफिस था लुधियाना में, वो भी बंद हो गया क्योंकि गैदरिंग करना अलाउड नहीं था, ठीक है। हम, आप देख सकते हो नीचे वाली पिक, ये नीचे वाली पिक ना एक स्टेडियम की है, हमारे खुद की यूनिवर्सिटी की हॉकी स्टेडियम की है। ऑफिस बंद होने पे भी हमने ट्रेनिंग्स बंद नहीं की, ठीक है। हमने वही ट्रेनिंग्स हॉकी स्टेडियम में देनी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में मतलब बात फैलनी शुरू हो गई कि घर सारे चले जाओ, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अगर यहाँ पे रह गए तो यहीं पे बंद हो जाओगे, ठीक है। हम फिर भी ढीठ, हम नहीं घर पे गए। हमने कहा कोई चक्कर नहीं है, मेरा सुपरवाइजर हुआ है, अगले महीने मैंने असिस्टेंट मैनेजर करना है, और मेरी टीम में सुपरवाइजर हो रहे थे, ठीक है। तो रात रात को ऐसे ट्रेनिंग देते थे, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक टाइम लिखा हुआ है, कोविड टाइम, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। जब भी कुछ बुरा होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। तो वहां पे ना उस टाइम के ऊपर मैं सोच रही थी, यार कोविड क्यों आ गया, ठीक है, मेरा तो असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर होना था, ठीक है। बट लगे रहे, ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ, ठीक है। और ऑनलाइन में शिफ्ट होके, ठीक है, पहले तो लग रहा था क्यों हुआ शिफ्ट, ऑफलाइन में मजा आता है, बट ऑनलाइन में शिफ्ट होके बिजनेस करने का और मजा आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमारा ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होता था, ठीक है, ऑफिस आने जाने में, वो सारा बच गया, और ऑनलाइन में घर पे बैठ के हम ज्यादा लोगों तक बिजनेस डिलीवर कर सकते थे। मेहनत किया, ठीक है, बहुत कुछ सीखा, जूम चलानी नहीं आती थी, वीडियो ऑन करने का पता नहीं लगता था, ट्रेनिंग करनी कुछ नहीं आता था, सारा कुछ फिर ऑनलाइन में सीखा, और फाइनली मेरा अगस्त 2020 में असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ, ठीक है। पता ही नहीं चला कब असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ठीक है। मतलब काम करते रहते थे बस, ठीक है, अभी बस बिजनेस दिखा दो, टीम को संभाल लो, ठीक है, यही करते करते असिस्टेंट मैनेजर हो गया। और बड़ी खुशी हुई, ठीक है, बट मेरा मेन गोल था मैनेजर करना। आफ्टर 6 मंथ्स में जाके अपने सीनियर्स को मिली थी, आप देख सकते हो, ओंकार सर को हम मिले, प्लानिंग शो की कि सर असिस्टेंट मैनेजर हो गया, मैनेजर करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेन गोल था अपना सपना पूरा करना है, यहाँ पे जो सोच के आई थी मैं फर्स्ट डे से ही, ठीक है, मनप्रीत मैम को देखकर। तो ओंकार सर को मिले, बड़ी खुशी हुई, ठीक है, कि अब थोड़ी सी ना हिम्मत आ गई कि मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली अक्टूबर मंथ के अंदर मैंने 3 मंथ्स के अंदर अपना 150 सीसी का बिजनेस करके मैनेजर क्वालिफाई किया, ठीक है। तो मतलब क्या है, मुझे लगता है कि इस बिजनेस के अंदर ना आप अगर लगे रहोगे ना, तो आपके अंदर चाहे, अब आपको बोलना अच्छी तरह से नहीं आता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप दिखते अच्छे नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी, कुछ मैटर नहीं करता। मैं कहती हूँ यहाँ पे ना एज मैटर करती है, ना आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ना मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका बैकग्राउंड जॉब वाला है कि बिजनेस वाला है, घर पे कोई बिजनेस करता है कि नहीं करता, आपको कुछ पता है कि नहीं पता किसी का कोई काम करने का, कुछ नहीं मैटर करता। यहाँ पे 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। पहली चीज है, ठीक है, कि आपका मतलब आपके अंदर ना एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, कि आप हमेशा सीखने के लिए रेडी रहो।
कि नई चीजें सीखनी है मुझे। आज भी अगर मैं बात करूं, जैसे 9 बजे वाली ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, सीनियर्स के सेशंस होते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी को मैसेज देना चाहूंगी, इस बिजनेस के अंदर अगर आपको आगे बढ़ते रहना ना, तो कभी सीखना नहीं छोड़ना, हमेशा सीखते रहो। चाहे आपने किसी सीनियर को 10 बार सुना हुआ है, दोबारा सुनो, ठीक है जी, क्योंकि हर पर्सन का इस बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस डिफरेंट है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ट्रेनिंग्स के अंदर। तो दूसरा पॉइंट, सीखना, लर्निंग एटीट्यूड होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि आपके ना मतलब हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब मेहनत का कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। मेहनती होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर दिन रात एक करके मुझे अपना गोल जो है वो अचीव करना है, ठीक है। तीसरी क्वालिटी जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी बड़ी सोच, ठीक है। मेरी सोच थी इस बिजनेस में आने से पहले कि फॉर एवर में मुझे अगर 5-6 हजार भी आ जाएगा ना, बहुत है, मतलब खुद के खर्चे में उठा लूंगी एज अ स्टूडेंट, ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी। पर पता ही नहीं लगा कब मेरी सोच लाखों रुपया कमाने की हो गई, पता ही नहीं लगा। क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं जो महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो सोच भी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। हम कहते हैं ना, घर वाले बचपन से कहते हैं कि ना, चादर देख के पैर पसारो, ठीक है। मतलब कि जितने का तुम्हारी कमाई है उसके अंदर खर्चे करने सीखो। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपनी सोच रखनी चाहिए कि चादर बड़ी करो। मतलब तुम्हारी अगर सपने बड़े हैं, तुम्हारे शौक ज्यादा हैं, ठीक है, तो तुम अपने इनकम को बढ़ाओ। अगर लगता है कि वहीं से पूरे नहीं हो रहे, मेहनत ज्यादा करो, ज्यादा काम करो और अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ा लो, ठीक है। राइट। तो 3 क्वालिटीज अगर यहाँ पे किसी भी पर्सन के अंदर है, आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, आपकी सोच बड़ी है, बड़ी सोच रखते हो, बड़े सपने देखते हो, जैसे मर्जी देखो, फॉरएवर के अंदर पावर है, आपको पूरा करवा देगी। टीम फायर के अंदर पावर है, आपके पूरे करवा सकते हैं सपने, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, हमेशा सीखने के लिए रेडी रहो। लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। फॉरएवर के अंदर लिमिट कोई नहीं है ग्रोथ करने की, ठीक है। आप आगे बढ़ते ही जाते। लोग, ऐसे लोग भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो करोड़ों रुपया एक महीने के अंदर कमा रहे हैं, पर शायद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा सुनकर, ठीक है। जितनी सोच बड़ी रख सकते हो उतनी बड़ी रखो, ठीक है। मैनेजर हुआ। अब मैंने ना स्टार्टिंग में एक ना पिक लगाई हुई थी, आपने शायद देखा होगा ड्रीम बोर्ड के अंदर, कि मुझे 3 पिन लेनी है। तो वही तीनों पिन 1 साल के अंदर मेरे पास आ गई थी। सुपरवाइजर की भी आ गई, असिस्टेंट मैनेजर की भी आ गई और मैनेजर की गोल्ड पिन, ठीक है, ये भी आ गई। तो ऐसा लगा कि अब हो गया, ठीक है। इस बिजनेस में सपने पूरे। 3-4 हजार के चेक से फॉरएवर को शुरू किया था। पहला चेक मेरा आया था ऑलमोस्ट 4 हजार का, ठीक है। सुपरवाइजर पे हाईएस्ट मेरा चेक गया ऑलमोस्ट 31 हजार के आसपास का, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर बनी, ठीक है, जब अगस्त मंथ में, उसी मंथ का चेक मेरा ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास पहुंचा था। और जब मैं मैनेजर बनी अक्टूबर में 2020 में, ठीक है, फिर मेरा चेक उसी महीने का, ठीक है, एएम का चेक आया था, 67,000 का चेक आया था। और जो पेरेंट्स मुझे एक टाइम के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, वो देख के हैरान थे कि उसको घर पे बैठे बैठे कैसे पैसा आ रहा है। वो भी प्रोडक्ट को इसने बेचा नहीं है, किसी के घर ये गई नहीं है, घर पे बैठ बैठ के मतलब इसको पैसा आ रहा है। हालांकि मेरे मम्मा भी वर्किंग है, ठीक है, वो भी जॉब करते हैं, उनको भी सैलरी 30% मिल रही थी। बट मुझे यहाँ पे मतलब घर पे बैठे बैठे 60-70 हजार रुपया 11 महीने के अंदर इस बिजनेस में आना शुरू हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक लिखा 11 मंथ ऑफ दिस ब्यूटीफुल बिजनेस, ठीक है। तो 11 महीने के अंदर मेरी इस बिजनेस के अंदर लाइफ चेंज होगी टोटली, राइट। तो अगर आप यहाँ पे अपने सीनियर के अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है, जो आपके सीनियर आपको जैसे गाइड करते हैं, है ना, वैसे मतलब कि आप मेहनत करते हो, तो सच में यहाँ पे पॉसिबल है ग्रोथ लेनी, ठीक है। राइट। अभी मैं आपको ना थोड़ी सी चीजें और दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करके जस्ट 1 मिनट दीजिए, ठीक है। तो जब मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट इनकम 60-70 हजार तक पहुंची, ठीक है, उसके बाद 1 मिनट। हाँ जी। तो मेरी इनकम जब 60-70 हजार तक पहुंची, ठीक है, चलो घर वाले थोड़े से मतलब हो गए थे, ठीक है, कि ठीक है अच्छी इनकम आ रही है, ओके है, गुड है, ठीक है। बट अपनी डिग्री पे फोकस कर दूं, ठीक है, क्योंकि डिग्री से पे जो वो कागज का टुकड़ा मिलना है ना, उसी से करियर बनना है। यहाँ पे 60-70 हजार पता नहीं कंपनी कब भाग जाए, कब नहीं, मतलब फिर भी थोड़ा सा ना घर वालों को थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कि पैसा है ना लगातार आएगा कि नहीं आएगा, पर मुझे 100% विश्वास था, ठीक है। तो उसके बाद आ, उसके ही 6 महीने के बाद फाइनली मेरी जो इनकम थी इस बिजनेस में, ठीक है, वो ऑलमोस्ट पहुंची 1 लाख के आसपास। 1.25 लाख की मेरी इनकम आई थी, ठीक है, वो भी 1.5 साल के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर पापा बड़े हैरान हुए, ठीक है, कि इतनी अच्छी इनकम, मतलब
₹1.25 लाख कमाना एक मिडिल क्लास फैमिली का ना मतलब कह लो ड्रीम ही होता है। 1.1% लोग हैं इंडिया के अंदर जो इतनी इनकम ले रहे हैं महीने की, ठीक है। तो वो 1 लाख तक जब इनकम पहुंची, ठीक है, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मैं अपना जो सपना है गाड़ी खरीदने का, ठीक है, वो पूरा कर सकती हूँ। मैं आपको ना यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, ठीक है, कि मैंने अपनी गाड़ी की बुकिंग करवाई, ठीक है, बिना अपने घर वालों को बताए, ठीक है, चुप करके मैं अपनी गाड़ी की बुकिंग जो थी वो करवाई थी, ठीक है। और मेरे घर वाले फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे, ठीक है, कि यहाँ पे पता नहीं होता है कि नहीं होता, ठीक है। फाइनली, ठीक है, 2021 के अंदर मैंने अपनी फर्स्ट फर्स्ट ड्रीम आप कह सकते हो, ठीक है, वो पूरा किया, ठीक है, गाड़ी खरीदने का। आप देख सकते हो ये वही पेरेंट्स हैं जो एक टाइम के ऊपर सपोर्ट है ना नहीं करते थे, आज वही पेरेंट्स हैं जो इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर वीडियो होगी मैं आपको दिखाती हूँ। तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू सैकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू सैकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे वो वही पेरेंट्स है जो एक टाइम के ऊपर इतना मतलब बोलते थे, ठीक है, कि ऐसे ऑनलाइन काम से कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं होगा, ठीक है, जो वही पेरेंट्स हैं जो इतने खुश थे, ठीक है। और ये जो दिन था ना मेरे लिए बहुत मतलब कह लो कि ये मैं इस दिन को कभी भी भूल नहीं सकती हूँ, ठीक है। मुझे बल्कि उस दिन डर लग रहा था कि गाड़ी तो खरीद ली, अब पता नहीं चलानी आएगी कि नहीं चलानी आएगी, चला पाऊंगी कि नहीं चला पाऊंगी, या ना कि ड्राइवर रखना पड़ता है, ठीक है। बट मतलब सपने ना सच में सच होते हैं, ठीक है। इसके बाद लोग आईफोन पहले खरीदते हैं, मैंने पहले अपनी गाड़ी खरीदी, ठीक है। फिर इस बिजनेस के थ्रू अपना जो सेकंड ड्रीम है वो पूरा किया, ठीक है। से एक तरफ और अपनी कमाई से अपने शौक पूरे करने का मजा वो एक तरफ। ठीक है जी। अब ना एक मिडिल क्लास ना बच्चे का ड्रीम होता है मेरे पास आईफोन हो, ठीक है, और मैं अपने पेरेंट्स को तंग करके भी ले सकती हूँ, अच्छी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, वर्किंग है। बट मैं नहीं चाहती थी कि उनको मैं तंग करके, ठीक है, उनको जिद करके लूं, मैं अपने दम पे लूं, ठीक है। मैंने अपने बिजनेस में पाके, ठीक है, अपने दम पे अपना जो पहला एप्पल का प्रोडक्ट आप कह सकते हो मैंने दिया, ठीक है। ऐसे करते करते बस कह लो कि छोटे छोटे शौक जितने भी थे, ठीक है, वो पूरे करने शुरू किए। उसके बाद उसके बाद गोल्ड खरीदने का मुझे बहुत शौक है, गोल्ड पहनने का बहुत शौक है, ठीक है। पैसा नाल नहीं जाना, कहते पैसा नाल नहीं जाना, पर मैं जाऊंगा खूब कमा के, नहीं एक दिन सबने जाना। जट जाऊंगा हिंद पगा के, नहीं एक दिन सबने जाना। मुंडा जाऊंगा ना चमका के, नहीं एक दिन। ठीक है जी। तो वही बात है, ठीक है, गोल्ड बाय किया तो मतलब धीरे धीरे ना मतलब जितने मेरे रिश्तेदार थे पेरेंट्स को कहते थे इतना पढ़ा लिखा के कौन से कामों में डाल दिया, ठीक है। अब उनके बच्चे भी काफी मतलब मेरे मौसी के बच्चे, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर हैं, ठीक है, मेरे साथ ही बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ना, अभी कुछ महीने पहले मदर्स डे गया, ठीक है। लोकां दा रब उत्ते वसदा, मेरा तेरा पैरां च हर वेले ही जिक्र हुंदा ए, मेरा तेरियां खैरां च तैथों उच्ची हो। ठीक है, तो देखो लाइफ है, ठीक है, जिंदगी एक मिली है, इसको जी लो या काट लो, वो हमारे हाथ के अंदर है, ठीक है। मतलब मेरा मानना है कि अगर देखें हम कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं या गरीब घर में पैदा हुए हैं ना, तो हमारी गलती नहीं है। पर अगर हम गरीब मरते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली 100% हमारी गलती है, क्योंकि हमने जिंदगी में ऐसा कुछ किया जिससे कि हम अपनी लाइफ चेंज कर सके, अपने पेरेंट्स की लाइफ चेंज कर सके, ठीक है। इसके बाद मेरा मिलियनर क्लब क्वालिफाई हुआ, ठीक है। सारे जन्म के मैं भूल आऊंगी, हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, हार के जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, मैं पूरी
अब मिलनर क्लब एक्चुअली में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एक साल के अंदर अगर 10 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट करता है इस बिजनेस के अंदर, उसका मिलियनर क्लब क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो मेरा मिलियनर क्लब ऑलमोस्ट 9-10 महीने के अंदर क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, मतलब देखो सोच क्या थी, सिर्फ 5-6 हजार भी आ जाए बहुत है। धीरे धीरे सोच गाड़ी तक पहुंची है। ठीक है, फिर पहुंचा कि लाखों में पैसा कमाना है। ठीक है, तो लिटरली ये बिजनेस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, किसी को भी बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना खुद पे, ना बिजनेस के ऊपर, ना उस पर्सन के ऊपर जिसने आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करवाया। ठीक है, तो अभी कह लो कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। ठीक है, जो मैं फॉरएवर से ले रही हूँ। ठीक है, टीम में मैनेजर्स हैं। ठीक है, देखो देखे मैं अकेली नहीं हूँ। ठीक है, जिसने इस बिजनेस में अपनी लाइफ चेंज किया है। ठीक है, मेरे साथ बहुत जितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, उनमें से काफी पर्सन हैं। ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। ठीक है जी, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं। ठीक है, जिन्होंने लाइफ को चेंज किया। आज मेरी टीम में इतने सारे हाउस वाइफ्स हैं जो घर पे बैठे बैठे, जो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे लाइफ में, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में आई। ठीक है, आज वो इसी बिजनेस के थ्रू घर पे बैठे बैठे एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपने हस्बैंड को, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, इवन कि मेरा रियल ब्रदर भी बिजनेस में है। ठीक है, अब वही पेरेंट्स जो पहले मुझे बिजनेस स्टार्ट करवाते थे, ठीक है, मेरे भाई का बिजनेस खुद शुरू करवाया कि कोई बात नहीं, इसकी +2 हो गई है, अब तो इसको ज्वाइन करवा ले, फ्री बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नहीं बनना, इस बिजनेस को स्टार्ट करवा दी। ठीक है, तो देखिए जी, जब भी हम लाइफ में ना कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं या अपने फील्ड से हटकर कुछ स्टार्ट करते हैं, सबको डर लगता है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, मेन बात क्या है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने साथ कमिटमेंट करनी जरूरी है। ठीक है, कि अगर मुझे भगवान ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है किसी के थ्रू भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मेरी कोई भलाई है। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस आता सभी की लाइफ के अंदर है। ठीक है, मतलब इसको कोई भी बाय चांस स्टार्ट नहीं करता, बाय चॉइस स्टार्ट करता है, बट आता सभी की लाइफ में बाय चांस ही है। ठीक है, तो आज ठीक है, इस बिजनेस के थ्रू जितने भी मैंने आपको दिखाया, अभी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं अपने सीनियर्स को देखूं, कोई 4 लाख 5 लाख कमा रहा है। ठीक है, कोई 10 लाख 15 लाख कमा रहा है। ठीक है, अभी तो जस्ट अभी स्टार्टिंग हुई है। राइट, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई करने बाकी हैं। ठीक है जी, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जिंदगी एक दिन के अंदर चेंज नहीं होती, बट कई बार एक दिन का लिया हुआ डिसीजन हमारी ना लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है जी, सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ठीक है, मैं आपको यही कहूंगी कि अकेले मोटिवेशन के ऊपर मत बैठिए। ठीक है, कि यहाँ पे पैसा आता है, गाड़ी लोग खरीदते हैं। ठीक है, ये भी देखें कि आप एक्चुअली में देखें कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने की क्या जरूरत है, क्या हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म है जहां से हम इतना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, कि हम खुद की लाइफ तो चेंज करेंगे ही करेंगे, बट अपने पेरेंट्स की कर सकते हैं। पूरी जिंदगी निकल गई उनकी, हमारे खर्चे उठाते उठाते, हमारे जरूरतें पूरी करते करते, हमने कब उनके लिए कुछ करना है। ठीक है जी, तो एक जिंदगी मिली है, या तो काट लीजिए या जी लीजिए, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, तो मैं कहूंगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंप्लीट पैकेज है, जहां पे हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, मैं सोच के सिर्फ कुछ पैसे आई थी, बट यहाँ पे एक नेम फेम, इतने लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, आप कहीं आप जानते नहीं होते, काफी आप जानते नहीं होते। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनलिमिटेड इनकम। ठीक है, हेल्थ मिलती है। मेरी फैमिली में 4.5 साल से स्किन केयर के, पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट्स फॉरएवर के यूज होते हैं। ठीक है, हमें मतलब यकीन ही नहीं है कि हम बाहर किसी और कंपनी, किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर लें। ठीक है, और उसके साथ हेल्थ के साथ साथ एक अच्छा टाइम फ्रीडम। ठीक है, घूमने फिरने का मौका मिलता है। आज अगर मैं फॉरएवर में ना होती तो डेफिनेटली मैं एक 12,000 की नौकरी कर रही होती। ठीक है, जो कुछ मैंने अचीव किया है, ये तो भी मैंने पता नहीं 35-40 साल की एज में जाके शायद अचीव करना शुरू करती। ठीक है जी, तो यहाँ पे ड्रीम्स पूरे होते हैं, लाइफ चेंज होते हैं, मैटर करता है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ठीक है, हमें अपने बहानों को आगे रखना है। घर वाले नहीं मानते, पापा नहीं मानते, मम्मी नहीं मानते, पैसे नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं मैनेज होगा, हस्बैंड नहीं मानते। ठीक है, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी है। ठीक है, या आपने पक्का डिसीजन लिया हुआ है कि मुझे बस लाइफ चेंज करने, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पे अकेले नहीं हो, आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे सीनियर्स हैं, अपलाइंस हैं, जो कि आपको कॉल करती हैं कि हाँ जी कुछ डाउट तो नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा मार्केट में कोई भी नहीं पूछता,
आज अगर मैं फॉरएवर ना शुरू करके कोई मार्केट का बिजनेस शुरू करती ना, चाहे मेरा बिजनेस जैसा मर्जी चल रहा होगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, बट आज भी सीनियर्स फोन करते हैं, पूछते हैं, अभी भी गाइड करते हैं कि आगे कैसे और ग्रो करना है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, होपफुली आप सभी को आज के सेशन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्टअप कीजिए। बाकी हम आगे फिर मिलते हैं फर्दर ट्रेनिंग्स के अंदर, और होपफुली आप सभी को अच्छा लगा होगा सेशन अटेंड करके। ओके जी, टेक केयर, गुड नाइट।